बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ गोंदल। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ इनसाइड बार्सिलोना स्पेन से। आज का हमने ये प्रोग्राम रखा है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक फैसला आया है उबर काबीफाई के हवाले से। तो आज हमने ये कुछ टैक्सी सेक्टर के दोस्त हैं, इनसे बात करेंगे क्या इस फैसले से ये फैसला कितना टैक्सी सेक्टर को डेंट डाल सकता है। मुख्तलिफ चेमगोइयाँ हो रही हैं कि ये इस फैसले से टैक्सी सेक्टर जो है काफ़ी नुकसान होगा। इस हवाले से इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि एक्चुअल जो फैसला है उसकी क्या सूरत हाल है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद शाह साहब। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ भाई थैंक यू वेरी मच। मैं आपको तफसील से बताता जाऊँ। कल सुबह फैसला आया 9:30 बजे। जी जी ठीक है, 9:30 बजे फिर हमने वो फैसला अपने वकीलों को जो पास कर दिया। वकीलों के पास वैसी एक्सेस थी, जी जी उन्होंने फिर वो एनालाइज किया 2 घंटे। फिर हमने 11:30 बजे, 11:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमने बकाया हमें वकीलों ने सिक्योरिटी दी कि आपका 29 उन्होंने तुम्बार कर दिया, जो उन्होंने हमें 2 साल पहले ही बता दिया था। जी जी भाई 29 कमीनो सही नहीं है, क्योंकि ये 1980-90 का कानून है और वक्त के साथ साथ शहरों की जरूरियात बढ़ती हैं, इसलिए ये कानून खत्म कर दिया जाएगा। इनका जो 29 का कानून था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है। आप यानी ये लिबर्टाद दे जो है ना, वो नेगोशियो उसमें नहीं, ये कानून जो है ना वो वेल्ड होता नहीं। तो इस फैसले में फिर क्या अब जो उबर काबीफाई वाले हैं, क्या वो अपनी मर्जी से जितने चाहें लाइसेंस वो बार्सिलोना में या बाकी यूरोप की जो सिटी है उसमें वो डाल सकते हैं? इस नहीं आता भाई, आपको मैं साथ साथ बताता जाऊं। इसमें इसके जो फैसले के अंदर एक बहुत वाजिया पॉइंट था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जो यूरोपीय यूनियन यूरोप का सुप्रीम कोर्ट है, उसने लोकल गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी दे दिया भी आप ट्रैफिक के हिसाब से और माहौल की आलूदगी के हिसाब से आप रेगुलेट कर सकते हैं। जी जी ठीक है, उस हिसाब से लोकल गवर्नमेंट ये डिटरमिनार करेगी कितनी वीटीसी काम करेगी। ये लोग गलत समझ रहे हैं अभी बिल्कुल आजाद हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये एक तरह से जो हमने बार्सिलोना में कानून पास कराया था पिछले साल, आपको पता होगा, दिक्रेतलाई, जिसके बारे में आपने प्रोग्राम भी किया 1-2, उसमें मैंने जो आपको चीजें एक्सप्लेन की थी, उसे उस पर ठप्पा लगा दिया। अभी वाकई ये वैलिड है। नहीं तो ये जो फैसला है इस हवाले से फिर तो जो टैक्स उबर और काबीफाई के लोग जो अभी काम कर रहे हैं, क्या उनकी तादाद में फिर इजाफा होगा या ये जो तादाद है ये कम होगी, या ये जो लाइसेंस काम कर रहे हैं ये करते रहेंगे? आपको मैं बताता जाऊं, बार्सिलोना के अंदर तकरीबन आप कतलुनिया का 27 से 2800 लाइसेंस जो काम कर रहा था, जिसमें से 850 लाइसेंस को सिर्फ लाइसेंसिया उर्बाना मिलेगा शहर में काम करने की इजाजत। ये 29 तुम्बार होने के वजह से हो सकता है, क्योंकि कुछ लाइसेंस थे जो अप्लाई किए हुए थे बड़े इंप्रेस होने, लेकिन वो जजों के पास पड़े हुए थे। वो 29 पे उन्होंने फैसला करके उनके निगार किए हुए थे, उन पर रिकॉर्ड्स लगी हुई थी। उनमें से हो सकता है वो लाइसेंस दोबारा एक्टिव हो सकता है 1200 लाइसेंस आपका एक्टिव हो जाए। उनको 4 साल, क्योंकि उनका हक बनता है 4 साल की मोराटोरियम दीजिए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला उनको हम एंटर नहीं होने देंगे। लेकिन हो सकता है अगर बहुत ही बुरे हालात हुए तो 1200 लाइसेंस और एंटर हो सकता है, और 850 यानी 2000 लाइसेंस टोटल बीटीसी का काम अगर 1200 लाइसेंस दोबारा मजीद इसमें अगर ऐड कर लें तो फिर तो टैक्सी सेक्टर का नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त आपका 3000 लाइसेंस चल रहा है। अच्छा, 3 से आप 2 पे आ जाएंगे। उन्हें ऐड करके भी आपके 2000 लाइसेंस रह जाएंगे। जिन्हें लाइसेंसिया उर्बाना मिला जाए उनको खैर लाइसेंसिया उर्बाना, लेकिन उन्हें 4 साल की मोराटोरिया मिली जाएगी, क्योंकि वो इस कानून ये लई अवालोस बनने से पहले के अप्लाई हुए हैं। ठीक है, इसलिए उनको 4 साल की मोराटोरिया उनका हक बनता है। इसके अलावा वो 4 साल बाद वो भी बाहर होंगे। ठीक है, इसके अलावा नए जो लोग जो है ना सोच रहे हैं अभी मार्केट ओपन होगी या नहीं, यानी AMB बार्सिलोना के एरिया के अंदर उतने ही लाइसेंस रहेंगे, उन पे पाबंदियां रहेंगी। ये हो सकता है यहाँ से बाहर जाके वो कोस्टा की जो टैक्सी है उनके साथ काम कर सकते हैं, कोस्टा del Sol, कोस्टा del Sol बार्सिलोना में काम नहीं कर सकते, मेट्रोपोलिटान में। उसके अलावा ये है, अब हमने बुध वाले दिन, नेक्स्ट बुध को एक हड़ताल कॉल की है। उसके अंदर हम ये है, बाकी शहरों से टैक्सी आएंगी पूरी कतलुनिया से, हम मिनिस्टर से जो है मिनिस्टर दे फोमेंटो, उनसे हम ये डिमांड करना चाह रहे हैं ताकि वो सारे अथॉरिटियां दे और सारे शहर अपने अपनी टैक्सी को बिलिंदार करें, कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें रेगुलेट करें। और इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट बुध को देखेंगे 9 बजे यहाँ प्लाजा स्पानिया में हमारी फिर ये जो फैसला आया कि ये टैक्सी सेक्टर के हक में है इंशाल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ है जुनैद शाह साहब। तो अब हम दूसरे दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दूसरे दोस्त हमारे साथ मौजूद है, इनका तल्लुक भी टैक्सी सेक्टर से है और इनसे पूछते हैं जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला आया है उबर काबीफाई के हवाले से, टैक्सी के हवाले से, इनकी क्या राय, इस बारे में ये क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर बाट साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया। देखें आतिफ भाई, बहुत सारे लोगों में अब हम पाया जाता है कि इस फैसले के बाद जो है ना वो काबीफाई या उबर जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनके जो फैसला है यूरोपीय यूनियन की जो अदालत का, उसमें वाज़ह लिखा हुआ है जो मकामी जो शहर है या
जो स्टेट है वो अपने रूल राइज, अपनी जो उसकी डिमांड है माहौल की आलूदगी और जो उसकी जरूरत है उसके मुताबिक वो जो है उस पर बात कर सकते हैं और उसकी तादाद मुकर्रर कर सकते हैं कि हमारी इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जी। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर बार्सिलोना में हमारा एक इदारा है जिसे आर्या मेट्रोपोलिटाना बार्सिलोना कहते हैं, और उसकी भी जो कुछ जो है ना वो रिक्विजिटो है, आपने वो जरूर पूरे करने होते हैं। उसके बाद ही आप जो है वो बार्सिलोना में टैक्सी का जो प्राइवेट टैक्सी है उसका काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बात साहब ये बताएं कि अगर ये तो डिपेंड हो गया जो वहाँ की जो म्यूनिसिपल की जो हुकूमत है, लेकिन अगर वो हुकूमत नए लाइसेंस ऐड करना चाहे और वो जो अगर ऐसी हुकूमत आ जाती है जो टैक्सी की फेवर में नहीं आती, तो कल को वो नए क्या लाइसेंस ऐड कर सकते हैं इस हवाले से प्लीज? नहीं, देखें, एक शहर की अगर जरूरत है, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 1300-1400 लाइसेंस हैं प्राइवेट जो काम कर रहे हैं, और उनमें से तकरीबन 850 हैं जिनको इस वक्त जो है मुकम्मल इजाजत हासिल है। क्योंकि यहाँ पर एक तो बात है आपको स्टेट की इजाजत की जरूरत है और उसके बाद आर्या मेट्रोपोलिटाना बार्सिलोना की, और बहुत से जो लाइसेंस इस वक्त लोग मार्केट में फरोख्त इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके काबीफाई वाले उबर वाले वो इसीलिए फरोख्त कर रहे हैं कि उनके पास जो है वो बार्सिलोना सिटी में काम करने की इजाजत नहीं है। बार्सिलोना से बाहर काम कर सकते हैं, बार्सिलोना से बाहर काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि बार्सिलोना के गिरदोनवा में 90% जो काम है वो बार्सिलोना शहर में है, बाहर सिर्फ और सिर्फ 10% काम है। और कुछ दोस्त जो हैं वो भी इस फैसले के बाद कह रहे हैं कि जी हमें नए लाइसेंस खरीद लेना चाहिए, तो मैं उनको वाज़ेह करना चाहता हूँ, अगर आप लाइसेंस खरीद, बहुत सारे दोस्त तो परेशान हो गए इस फैसले से, बल्कि बहुत सारे टिकटॉकर ऐसे हैं और यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी हैं कि टैक्सी सेक्टर तो तबाह हो गया, टैक्सी लाइसेंस तो अब इसकी वैल्यू गिर जाएगी। इस वाले से प्लीज आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। देखें, ये जो बात होती है अभी इसके जो फैसला है, जो वकील है इसके खिलाफ जो है आपको पता है कोर्ट में हमेशा अपील की जाती है, ऐसी किसी की भी कोई बात नहीं। मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो इस फैसले के बाद कहते हैं जी हम प्राइवेट टैक्सी का लाइसेंस खरीदना चाहते हैं, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप ऐसा लाइसेंस खरीद लेते हैं जिसको बार्सिलोना में काम करने में की इजाजत नहीं, तो वो आप अपनी रकम जाया करेंगे। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम अपना लाइसेंस बेच रहे हैं लेकिन हमने इस फैसले के खिलाफ अपील की हुई है, तो आप इस अपील के साथ खरीद लें। तो इस तरह का रिस्क बिल्कुल भी आपने नहीं लेना, क्योंकि अगर वो अपील में भी जैसे पहले रिजेक्ट किया तो अपील में भी वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, इस तरह जो आपका पैसा डूब जाएगा। अच्छा, एक चीज ये बताएं कि इसमें क्या इस फैसले में कोई ऐसी चीज भी है कि जो नए लाइसेंस जो काबीफाई के जो रूल्स हैं जो नए बने हैं कि इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए, इस तरह उसका साइज होना चाहिए, इतनी उसकी लंबाई होनी चाहिए, क्या इस फैसले में ये भी चीज मेंशन है? देखें, ये उन्होंने लिखा हुआ है कोई भी जो लोकल गवर्नमेंट होगी ना या लोकल अथॉरिटी होगी वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे बार्सिलोना में 4.20 मीटर उन्होंने पूरा करना है, ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए और आपको बार्सिलोना की जो है कनोसिमिएंतो होनी चाहिए। तो ये जिसने भी बार्सिलोना में काम करना है उसने ये सब शराइत पूरी करनी है, वरना मैं बार्सिलोना में काम नहीं कर सकते। कोई एडिशनल चीज ऐसी भी उन्होंने ऐड की है कि अगर कोई काबीफाई का नया लाइसेंस, अभी जो लोग बहुत सारे ऐसे भी खरीद भी रहे हैं कि उसके अलग से क्रेडेंशियल उसका होना चाहिए, इस वाले से कोई इस फैसले में ऐसी चीज भी है? नहीं, इस फैसले में तो ऐसा नहीं, लेकिन वही जो उन्होंने लिखा हुआ है बताया कि लोकल गवर्नमेंट है, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है बार्सिलोना की उन्होंने किया हुआ है, जैसे एक टैक्सी ड्राइवर शहर के बारे में अपना एक इम्तिहान पास करता है कि शहर के कनोसिमिएंतो के लिए, तो इसी तरह इन लोगों को भी पास करना जरूरी होगी। अब बहुत से दोस्तों को पता है कि काफी लोगों को तकरीबन 4-4 हज़ार जुर्माने हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट में उन्होंने पूरी नहीं की हुई थी और वो गैर कानूनी काम कर रहे थे, इसीलिए बहुत से जो लोग हैं वो अपने लाइसेंस बेच रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खरीदने से एहतियात करें, क्योंकि बहुत सी ऐसे हैं जिनके पास बार्सिलोना में काम करने की इजाजत नहीं। अच्छा, फाइनली आप ये बताएं कि इस फैसले के बाद उबर काबीफाई के लाइसेंस में इजाफा होगा, कम हो गए, और जो लोग अपने लोग परेशान हैं उनको भी बताएं कि आप परेशान हो या ना हो, इस वाले से प्लीज आप देखिए। मैंने आपको बताया इस वक्त तकरीबन 850 लाइसेंस हैं जो फंक्शनल हैं। अगर ये फैसला आ भी जाता है अदालत में तकरीबन 1200-1250 के करीब है, वो आ भी जाते हैं, उसको मिलाने के बाद भी इनकी तादाद 2000 के करीब रहेगी, इससे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि कतलोनिया में जो परमिशन दी गई थी उनकी तादाद थी 3890, तो उससे भी ये आते हैं। लेकिन जिसने भी काम करना है उसने जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, वरना वो काम नहीं कर सकते। टैक्सी सेक्टर में जो लोग नए इंटर हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इन 2 दिनों में परेशान भी हुए हैं, उनको क्या पैगाम देंगे?
जो टैक्सी सेक्टर से रिलेटेड है उनको बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं। और जो दोस्त नया लाइसेंस कर रहे हैं टैक्सी का, वो मेहनत अपनी जारी रखें। बार्सिलोना में पाक टैक्सी है हमारी, येलो, ब्लैक एंड येलो, इसका मुस्तकबिल रोशन है। किसी किस्म की भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप अपनी मेहनत जारी रखें, बस आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं और अपना टैक्सी का लाइसेंस पास करना है और अच्छा मुस्तकबिल आपके इंतजार में है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुदस्सर भट्ट साहब, जुनैद शाह साहब, ये टैक्सी सेक्टर के नुमाइंदे, इनसे बात की है हमने। ये कहते हैं कि ये जो फैसला यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, इससे टैक्सी सेक्टर को कोई डेट नहीं पड़ने वाला और जो टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं वो किसी सूरत में भी परेशान ना हो। टैक्सी सेक्टर का मुस्तकबिल रोशन है। अपने मेजबान आतिफ गोंदल को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।